हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आगे डिस्कशन करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सपोज कीजिए कि आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं, तो 4 सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? तो सिंपली आप कहेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, और हम चल रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, टाइम लगा 4 सेकंड, इसलिए 10 4 जा 40 हुआ। तो आप कहेंगे कि 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे। बिल्कुल बात सही भी है, लेकिन ज़रा सोचिए कि जब आप स्पीड बढ़ा रहे होते हैं उस टाइम में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? जैसे आप 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे हैं और आपने 2 मीटर का एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई किया, तो अगले सेकंड में आपका स्पीड हो जाएगा 12, उसके अगले सेकंड में स्पीड हो जाएगा 14, उसके अगले सेकंड में आपका स्पीड हो जाएगा 16। तो ऐसी स्थिति में किसी गिवन टाइम में आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? यह है ना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन नहीं, इसको हम लोग निकालेंगे और इसी को हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आइए सिंपल में देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखते हैं, जो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a is applied on it for t second. Then after 1 second its velocity v will be what? मतलब ऑब्जेक्ट जो है u वेलोसिटी से चल रहा है और आपने एक्सेलरेशन उस पर अप्लाई किया कितना? a। तो जब a आपने एक्सेलरेशन अप्लाई किया तब क्या होगा? हर सेकेंड उसका स्पीड जो है बढ़ेगा a मीटर पर सेकेंड, तो जुड़ते जाएगा। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं। आफ्टर 1 सेकेंड इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा, वो u से पहले मूव कर रहा था, 1 सेकेंड के बाद उसमें a बढ़ जाएगा स्पीड। फिर आफ्टर 2 सेकेंड इट्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस a हो जाएगा, जिसको हम लिखेंगे u प्लस 2a। आफ्टर 3 सेकेंड हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? आफ्टर 3 सेकेंड ये हो जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस a इज इक्वल टू u प्लस 3a। हम देखते हैं कि जितना सेकेंड आता है उतना में a से मल्टीप्लाई करके और u में ऐड कर देते हैं, तो वेलोसिटी निकल जाता है। अब 4 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? अब हम यहाँ v जो है वह u प्लस a नहीं लिखकर और सीधा लिखते हैं u प्लस 4a, यही होगा ना। तो इस प्रकार t सेकेंड में क्या हो जाएगा? इसका वेलोसिटी v इज इक्वल टू हो जाएगा u प्लस, जैसा कि जितना सेकेंड था उतना से हम a में मल्टीप्लाई करके लिख देते थे, तो ये हो जाएगा u प्लस t इंटू a, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो इस फार्मूला का यूज करके हम निकाल सकते हैं वेलोसिटी। जितना सेकंड के बाद आप चाहेंगे उतने सेकंड के बाद वेलोसिटी निकल जाएगा। यह है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन।
and known as velocity time relation. This is first equation of motion and it is also known as velocity time रिलेशन. इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसलिए कहते हैं कि u और a तो हमको पता है, तो कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हम इससे निकाल लेते हैं इजीली. तो ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अब आइए हम लोग और भी इक्वेशन का जो मोशन है उसको देखते हैं. ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. तो अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. तो आपने देखा कि हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं गिवन टाइम में. अब देखिए, अब आप ये जानना चाहते हैं कि पार्टिकुलर टाइम में यानी 10 सेकेंड, 20 सेकेंड या 30 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा. तो फिर हम उसको कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग देखेंगे. डिस्टेंस निकालने का ये फार्मूला है, इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है. अब कैसे निकलता है इसको समझते हैं. Consider an object is moving with initial velocity u and acceleration a is applied on it for t second. If object covers distance s during this period, then distance is equal to average velocity into time. आप जानते हैं इस बात को कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, लेकिन ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. तो हमने यहाँ देखा कि ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फिर हमने उस पर एक्सेलरेशन a अप्लाई कर दिया, तो फिर ऑब्जेक्ट का बढ़ते चला जाएगा स्पीड हर सेकेंड. तो t सेकेंड तक हमने एक्सेलरेशन उस पर a अप्लाई किया है, तो हर सेकेंड उसका स्पीड जो है a से इंक्रीज करेगा. अगर इतने टाइम में t सेकेंड तक जो हमने अप्लाई किया है, इस t सेकेंड में अगर ऑब्जेक्ट ने कवर किया है डिस्टेंस s, तब क्या होगा? डिस्टेंस s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू टाइम. अब देखिए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज यहां जो है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इसलिए स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगा. तो s इज इक्वल टू एवरेज स्पीड हम नहीं लिखकर यहां लिखेंगे वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तो इसको आप देख चुके हैं. एवरेज वेलोसिटी होता है u प्लस वी बाई 2. यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी. और इनटू टाइम हमारा कितना है? t है. अब हम क्या करते हैं, ये u तो रहेगा अब प्लस v के बदले, चूंकि वेलोसिटी बढ़ रहा है इसलिए v के बदले फर्स्ट इक्वेशन आपने देखा था कि v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, यही होता है. तो हम v के बदले यहां रख देते हैं u प्लस at बाई 2 इंटू t. अब क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 2u प्लस at इंटू t बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसको इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ut प्लस 8t स्क्वायर, t से t मल्टीप्लाई हुआ t स्क्वायर बाई 2 आया और इज इक्वल टू
अब क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ut बाई 2 प्लस 8t² बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इम्प्लाइज s इज इक्वल टू ut प्लस ये 1/2 यानी हाफ 8t²। ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज नोन एज पोजीशन टाइम रिलेशन। इसको हम लोग पोजीशन टाइम रिलेशन के नाम से जानते हैं, और इसे पार्टिकुलर टाइम में जब एक्सेलरेटेड मोशन है आपका, तो स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, वैसी स्थिति में पार्टिकुलर टाइम में या घटा रहे हैं तब भी पार्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट कवर कर चुका है उसको इससे हम निकाल लेंगे। पार्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इज पोजीशन टाइम रिलेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो आइए देखते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस बार थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए आपको टाइम की जरूरत नहीं है। इसमें अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है मोशन में और वह किसी खास डिस्टेंस पर पहुंच गया है, तो उस पार्टिकुलर डिस्टेंस पर जाकर उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v² इज इक्वल टू u² प्लस 2s, और ये जो है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन या वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। तो अब फिर वही है, ऑब्जेक्ट जो है इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन उस पर a अप्लाई किया गया है और t सेकेंड तक अप्लाई किया गया है। फिर अगर उसने कवर किया डिस्टेंस s इस पीरियड में, तो क्या होगा, डिस्टेंस s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, जो यही होगा। s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी यही है जो पहले था, और टाइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ टाइम जो है इससे हम लोग टाइम निकालेंगे। देखिए v इक्वल टू u प्लस at होता है, तो इससे अगर हम लोग t निकालते हैं, तो इससे t निकालेंगे तो क्या होगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा, v माइनस u बाई a, t इज इक्वल टू v माइनस u बाई, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने लिया। और क्या करना है, इस बार t की जगह पर ये v माइनस u बाई a डाल देना है। तो इम्प्लाइज s इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस u, इसको u प्लस v लिखिए या v प्लस u लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाई 2 इंटू t की जगह हम क्या रख देंगे, v माइनस u बाई a। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने पर क्या होगा, u प्लस u v माइनस u, तो ये a प्लस b इंटू a माइनस b का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर ये हो जाएगा v² माइनस u² और बाय ये मल्टीप्लाई होके हो गया 2a, इम्प्लाई s इज इक्वल टू ये आया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा v² माइनस u² v² माइनस u² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू 2as, इम्प्लाइज v² इज इक्वल टू ये इधर आएगा, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा u² प्लस 2as। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन and it is used to find the velocity at given distance when motion is accelerated, and this third equation of motion is known as position velocity
रिलेशन। तो ये मोशन का 3 ही इक्वेशन होता है। आज आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को देखा सिंपल वे में कि हम कैसे इसको निकालते हैं। तो आप इसका स्टडी कीजिए अच्छा से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का, और अब इससे रिलेटेड जो भी टर्म है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का देखेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए आप स्टडी कीजिए, घर पर रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।